तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर जानना चाहते हो तो बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। तो क्या जानना है आपको, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है कि शॉर्ट शॉर्ट टर्म करनी है, उससे क्या एडवांटेज होंगे अगर आप शॉर्ट टर्म करोगे या फिर लॉन्ग टर्म करोगे। तो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में जितना मेरे पास अवेलेबल है। तो भाई बने रहना लास्ट तक। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको रिटर्न कितना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट से। अगर आप सोच रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि मत करो शॉर्ट टर्म। कोई फिक्स्ड गारंटी ये नहीं है कि आपको कितना रिटर्न बन जाएगा। आप कमोडिटी में भी अगर शॉर्ट टर्म में पैसे डालोगे तो आप डेफिनेटली फंस जाओगे और आपको वो अमाउंट छोड़ देना पड़ेगा तब तक जब तक वो ग्रो ना पर कर पाए, क्योंकि कमोडिटी बहुत ज़्यादा गिरती भी है और बहुत ज़्यादा गेन भी करती है। तो भाई जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो सोच समझ के इन्वेस्ट करो, वो रिस्की है या नहीं। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने वो डायलॉग तो सुना होगा हर्षद मेहता सीरीज में, रिस्क है तो इश्क है। तो क्या समझे आप इससे। शॉर्ट टर्म क्यों गोल सेट मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हो तो। क्योंकि आप देख रहे होंगे पैसा बड़ा बनाने के लिए पैसा ही लगता है ना। कोई भी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर पैसा लगेगा तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन आप शुरू में ही इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पेशेंस चाहिए, है ना। तो वही आपको लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म से आपका यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला अगर आप सोच के भी आ रहे हो। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो वो है स्टॉक को रिसर्च करना। कोई ऐसा स्टॉक सर्च कीजिए जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई हो, जो कि साल 2 साल में ग्रो करेगा। अगर आपको ये पता चलेगा कहीं से, अगर आप रिसर्च कर रहे हो स्टॉक के बारे में, तो आप डेफिनेटली जान सकते हो कि शॉर्ट टर्म में कैसे अमीर बन सकते हो। तो भाई इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर वो स्टॉक गिर जाएगा तो आपके पैसे वहीं के वहीं अटक जाएंगे। तो ये भी आपको सोच के चलना है कि भाई अगर वो चीज़ नहीं हुई तो वहाँ जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो आपको नहीं निकालने, क्योंकि आपका लॉस डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। इस बात की डेफिनेटली गारंटी है। तो क्या कर सकते हो आप, इसीलिए मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि लॉन्ग टर्म। क्यों लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ। आपका 500 रुपये भी 30-40 साल के बाद 1 CR के पार आपकी अमाउंट को बना देगा, ग्रो कर देगा। यही है आपकी लॉन्ग टर्म की पूरी साइकिल। जो कि आपकी एक्चुअल में ग्रोथ होगी वो हो डेफिनेटली 30-40 साल के बाद ही होंगी। तो भाई क्या आप तब तक वेट कर सकते हो। जो भी लोग कह रहे हैं, मैंने बहुत लोगों का सुना कि आप आज के लिए ही जो कल किसने देखा है। तो भाई अपने माँ बाप ने भी ऐसा ही सोच के आपको पैदा ही नहीं किया होता तो आप क्या सोच रहे हो। उन्होंने भी सोच दिया था कि सोचा होगा कि अभी बच्चे पैदा कर ही दिए तो उनको संभालने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ऐसे भी दूसरों के बच्चे जी ही रहे हैं ना, तो क्यों इन पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो भाई बताने का मेरा इंटेंशन क्या है पता है। आप डेफिनेटली खर्च करो अपने ऊपर, जिम जाओ, जो करना है वो करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते रहो। जो भी लोग बोल रहे हैं कि आप 1000 रुपए से जिम लगाओ, भाई आप जिम घर पे नहीं कर सकते क्या, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आप डेफिनेटली वो करो, लेकिन आप जो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे ना SIP में, वो आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। 30-40 25-30 साल के बाद ही वो 1 CR क्रॉस कर जाएगा, उससे ज़्यादा ही वो अमाउंट बन चुका होगा, है ना। तो आप क्या समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करो। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करो अगर आपके घर घर सॉरी बाइक वगैरह कुछ ऐसे छोटे छोटे आपके गोल्स है तो भाई एक ही बार में ऐसा घर खरीदो ना भाई,
लॉन्ग टर्म में, जो आपकी मनपसंद हो, या फिर बनाओ उसे। हाँ, चीज़ें महंगी होगी वो तो है डेफिनेटली, लेकिन आपके अकाउंट में उतने पैसे आ जाएंगे जितने आपको घर बनवाने के लिए लगेंगे। इन्वेस्ट क्यों करो मैं कह रहा हूँ, ये हैबिट आपको बहुत बड़ा बना देगी। पहले तो ये आप समझ लेना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोगों की प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? जैसे ही सैलरी आ गई, उनके फटाफट खर्चे स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाते हैं। शॉपिंग करेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, पहले 10-15 दिनों में ही वो अपनी पूरी सैलरी उड़ा देंगे। और फिर बाकी के 15 दिन, है ना भाई, बैंकों के पास क्रेडिट कार्ड भरे पड़े हुए हैं। कौन सा चाहिए? ये तो स्कीम ही है भाई। ट्रैवलिंग के लिए अलग ले लो, फ्लाइट के लिए अलग ले लो, मूवीज़ के लिए अलग ले लो। हर तरीके से बैंक्स लूट रहे हैं आपको। लेकिन आपको भी क्या चाहिए? पैसे ही चाहिए ना। आप उसके लिए भले ही कुछ भी रिटर्न दे दो, लेकिन आपके पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन आपको पैसे लगने ही वाले हैं ज़्यादा, तो आप खुद का ही क्रेडिट कार्ड बना लो ना। कोई ऐसा अकाउंट, आपके पास जो अकाउंट है उससे अलग अकाउंट खुलवाओ, उसमें 40-50 हज़ार सेव करके रख लो, है ना। सेव करके रख लो, और जब भी आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी पैसों की, उस अकाउंट में से पैसे निकालो और वापस उसी अकाउंट में डाल दो। जब भी वापस डालोगे थोड़ा सा बढ़ा के डालो, वैसे ही आपका पैसा ग्रो होता जाएगा। लेकिन कहाँ हम इसे करेंगे? इतना आसान है ये? हमें तो चाहिए बस बैंकों का क्रेडिट कार्ड। हम बैंक को थोड़ी गरीब बनने दे सकते हैं, है ना। बैंक ऐसे ही हमारे बाप के पड़े हुए हैं ना, जो हम उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। भाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कह रहा हूँ, जो भी लोग मिडिल क्लास है, गरीब है, भाई आपकी ख्वाहिशें कब पूरी हो जाएंगी? आप दर दर की ठोकरें खाना कब बंद कर देंगे? मैं भी ऐसी कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। तब तक आपको सेविंग करती ही रहनी पड़ेगी, जब तक आप इन फालतू के पचड़ों से बाहर नहीं निकल जाते। थोड़ा सा थोड़ा सा पैसा खर्च करने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। अगर आपने कुछ खा लिया, आपको अच्छा लग रहा था, वो भी उस पर भी आप अगर पछता रहे हो कि भाई मैंने ऐसा क्यों खा लिया कि मुझे बाद में पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या पैसे आप जीना चाहोगे? क्या आप 1000 रुपये अपनी सैलरी से अलग नहीं कर सकते एक छोटी सी एसआईपी के लिए? भाई वो एसआईपी आपके बच्चों की लाइफ डेफिनेटली चेंज करके रख देगा, अगर आप उनको उतने पैसे दोगे। उन पैसों का रिटर्न ही इतना आएगा कि वो बैठ कर खा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको उनको सिखाना नहीं है, हार्डवर्क मेहनत कैसे करते हैं वो सब सिखाओ, लेकिन अगर उनके पास बैकअप होगा तो वो लाइफ से हार नहीं मानेंगे, डरेंगे नहीं किसी से, बिंदास जिएंगे वो अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ। क्या आपके पास फ्रीडम है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे एक बात बताना, क्या आपके पास फ्रीडम है? फाइनेंशियली फ्री हो आप? कहीं घूमने जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम? क्या ये पॉसिबल है? आपकी फैमिली खुश रह जाएगी अगर आप कहीं घूमने निकल जाओगे तो? या फिर फैमिली को लेके ही कहीं पर महीना 2 महीने घूम के आ सकते हो? तो इसे कहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम। तो कैसे आएगी फाइनेंशियली फ्रीडम? क्या आपका जॉब, किसी, जो भी आप जॉब कर रहे हो उसकी इतनी औकात है क्या कि वो आपको ये सब दिला सके? भाई अगर 2 दिन की भी छुट्टी मांगोगे ना एमएनसी कंपनी में, तो साले आपका सारा काला चिट्टा आपके सामने लेके आ जाएंगे कि भाई तू ऐसा है, तेरा परफॉर्मेंस डाउन है, अभी छुट्टी मत ले, ऐसे वैसे, मतलब क्या क्या बताएंगे आप सोच नहीं सकते 2 छुट्टियों के लिए, है ना। जिंदगी बहुत मुश्किल है अगर आप जी रहे हो तो आपने जो भी चीज़ें फेस की है अपनी लाइफ में, वही चीज़ें आपके बच्चे फेस करें, आपको यह लगता अच्छा लगेगा क्या? देखो यार, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना हो उसके लिए। ओके, तो भाई सोचने वाली बात है। ऐसे ही लोग अमीर नहीं है, और दिन ब दिन अमीर 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 लोग और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब और गरीब। थोड़ा सा ही
डिफरेंस है इनके बीच में। कैसे, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप जान लो। तो गरीब इंसान क्या करता है सैलरी आने के बाद? उसके पास क्या है, पैसे फ्लाइट की तरह आएंगे और जाएंगे, आएंगे और खत्म हो जाएंगे। रिच माइंडसेट वाला बंदा क्या करेगा, जैसे ही पैसे आएंगे वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा या फिर खुद पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे वो अपनी स्किल को डेवलप करके ग्रो कर सके। तो भाई इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए अपनी लाइफ में, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। क्योंकि जितना आप जॉब से कमा रहे हो, क्या आपको लगता है आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे ज्यादा कमा पाओगे? भाई सच में सोचने वाली बात है। अब जितना भी कमा लो, आपके पास 10 लाख रुपए तक अकाउंट में नहीं रह सकते, आप पूरी जिंदगी काट लो। तो कैसे बनेंगे यार, आपके पास वेल्थ कैसे क्रिएट हो जाएगी? पहले मुझे आप ये बताओ। कोई आपका मल्टीपल इनकम सोर्स, ऐसा कोई डाइवर्सिफाई इनकम सोर्स तो नहीं है कहीं से आप अमीर बन जाओ? लॉटरी कहीं से लगने वाली नहीं है आपकी 100-200 करोड़ की, जिससे आपको कुछ मिल जाए। तो एक ही इन्वेस्टमेंट है आपके पास, जो है जो भी आप कमा रहे हो उससे डेफिनेटली 500 ही क्यों ना हो, उसे इन्वेस्ट कर दो। क्या कह रहा हो, समझ रहे हो ना? भाई जिस दिन आपके पास करोड़ 1 CR आ जाएंगे ना, आपकी दुनिया बदल जाएगी उस दिन। चाहे उस दिन 1 CR की वैल्यू कितनी भी रह जाए, क्योंकि आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सबको आपने पीछे छोड़ दिया रहेगा उस टाइम पे, है ना? तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए जरूरी है। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले तो आपको डीमेट अकाउंट होना चाहिए। कहाँ पे निकाल सकते हो आप? प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। किसका? ग्रो का करो, जीरोधा का करो, अपस्टॉक है, एंजल वन है, कोई भी उठा लो, किसी में भी कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीजों को सीखते चले जाओ। इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ी पावरफुल ताकत है, जो कंपाउंडिंग के साथ आपको बड़ा बनाती है। समझ रहे हो ना? भाई बताने का पर्पस क्या है, क्योंकि कब हम मिडिल क्लास गरीबी से बाहर आ जाएंगे। आपके पास एक आध 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए अगर आपकी शादी हो गई हो तो। उसी बाइक पे 2 बच्चे और एक बेबी को टांग के लेके जा रहे हो, क्या ये अच्छा लगेगा? तो मुझे लगता है कि आप जॉब से वो सब नहीं कर पाओगे। चलो आप 40 के 50 के हो जाओगे, तब आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा 1 CR का। भाई उसके बाद की जिंदगी तो आराम है ना। आपके बच्चों के लिए वो पैसा पड़ा रहेगा। इसका मतलब है आप उससे डायरेक्टली SWP स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे 50-60 हज़ार क्यों ना निकाले, चाहे लाख रुपए निकालो आप, वो खत्म ही नहीं होगा पैसा, गारंटी है मेरी भी। लेकिन भाई उसके लिए चाहिए पेशेंस। क्योंकि अगर आप SIP कर रहे हो 1000 की, वो अगर आप कहीं से उसको देख लो बीच में ही, क्यों आपके अकाउंट में 5 लाख ना जमा हो जाए, 10 लाख ना हो जाए, और आपके तुरंत माइंड में आ जाए कि भाई अभी तो गाड़ी उठानी है, तो ये पूरा आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा वहां पे। इन्वेस्टमेंट करो ही मत अगर आपको बीच में ही उसे तोड़ना है। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसको आपको हाथ तक नहीं लगाना, सोच लेना है उसको। उस पे आप लोन उठाओ, मैं नहीं कह रहा, लोन उठा सकते हो। आपका जितना भी अमाउंट है इन्वेस्ट किया हुआ, उस पे आप लोन उठा सकते हो। ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसमें अमीरी गरीबी सब कुछ देखोगे तुम, लेकिन एक दिन आपके पास पैसा ढेर सारा होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।